हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका और ईरान के युद्ध का अब असर हमारे भारत पर भी दिखने लगा है। उसके साथ साथ ईरान का एक आइलैंड है, अगर उसको तबाह कर दिया गया तो पूरी दुनिया पे असर दिखेगा और ये चीज़ अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है। उस आइलैंड का नाम है खर्ग आइलैंड। अब ये जो खर्ग आइलैंड है, जो खर्ग द्वीप है, उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया है। यहाँ पर उनका दावा कुछ और है, ईरान का दावा कुछ और है। इन सारी चीज़ों को अब हम समझते हैं इस पूरी वीडियो में। एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये जो खर्ग द्वीप है वो ईरान के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। खर्ग द्वीप क्या बर्बाद हो गया है, क्या खर्गद्वीप तबाह होने से इंडिया और देशों पर क्या क्या असर पड़ने वाले हैं, ये सब कुछ आप क्लियर कर लेंगे एक वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा कि अमेरिका ने खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक किया और वहां पर जो भी प्लांट्स बने हुए थे, जो भी वहां पर जगह बनी हुई थी, उनको तबाह कर दिया। लेकिन अमेरिका ने कुछ दावे भी किए हैं कि हमने ऑयल के रिजर्व्स बर्बाद नहीं किए, उनको भी जानेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा ट्रंप महोदय की सोच के ऊपर और उनके विचारों पर। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि जिस दिन हमने युद्ध शुरू किया उस दिन हम फिर कोई भी रहम नहीं बरतेंगे, हम सीधे उस पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे। ये उन्होंने कई स्पीच में कहा भी है और अब शायद वो चीजें वो करना शुरू भी कर चुके हैं। उन्होंने जो ईरान की लाइफलाइन कही जाती है खर्ग आइलैंड, उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। अब जितना ये सब कुछ चल रहा है जिस आइलैंड को लेकर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। खर्ग जो द्वीप है उसके बारे में समझ लेते हैं कि भाई ये कहां पे दिखाई देता है। तो आप सभी को यहां पे पर्शियन गल्फ दिखाई दे रही होगी, जो यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा का पूरा हमारा जो हिस्सा है अरेबियन सी का, वहां पे जोड़ देती है। लेकिन उससे पहले जब आप पर्शियन गल्फ में जाएंगे तो पर्शियन गल्फ में जो ये वाला हिस्सा है, यही आपका खर्ग द्वीप दिखाई देता है। और ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईरान का जो कोस्ट है, जो ईरान का तट है, वहां से ये 16 मील अप्रोक्स 26 किलोमीटर के करीब इसकी दूरी दिखाई देती है। और ये लगभग इतना ही इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से हमारे पूरे शरीर में खून की इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। तो ईरान के लिए ये इतना ही इंपॉर्टेंट यहां दिखता है। जब हम बात करते हैं कि भाई यूएस ने खर्ग आइलैंड पर हमला क्यों किया, तो इसका जवाब बहुत सीधा सा है कि अगर कोई दुश्मन देश ये हमें देख रहा है कि हमारी पूरी लाइफ सिस्टम इस तरीके से चल रही है, तो वो दुश्मन देश उसी चीज पे अटैक करता है। तो ईरान के लिए अगर मैं कहूं कि लाइफलाइन क्या है, तो वो है खर्ग आइलैंड। तो अमेरिका ने इसी पर क्या किया है, इसी पर हमला किया है, जिससे कि वहां पर ईरान का जो इकोनॉमी सिस्टम है, जहां से वो पैसा कमाता है, उसी को वहां पर तोड़ दिया जाए। तो ये जो हमला करने की वजह है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो हमला है वो ईरान को कमजोर करने के लिए किया गया है। यहां पर अमेरिका ने कुछ बातों को भी रखा। अमेरिका ने कहा कि हमने जो ये हमला किया है उसमें हमने यहां पर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को ही टारगेट किया है। वहां पर हमने जो ईरान के सैन्य ठिकाने थे उनको बर्बाद किया है, हमने ऑयल वाला कोई भी रिजर्व वहां पे तबाह नहीं किया। ये अमेरिका का स्टेटमेंट आया, अमेरिका ने ये बात कही। यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर ऑयल वाला जो पूरा का पूरा रिजर्व है, अगर अमेरिका उसको भी तबाह कर दे, तो फिर पूरा का पूरा ईरान का इकोनॉमी चैनल जो है वो बिल्कुल निस्तनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहां पे खर्ग की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको क्लियर करता हूं कि ईरान के लिए खर्ग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।
जब आपको लोकेशन पता चल गई खर्ग की, तो यहां पे इसकी इंपॉर्टेंस भी जान लीजिए कि 85 से 90% का जो तेल निर्यात है वो ईरान का लगभग इसी जगह से होता है। यहीं से पूरी की पूरी पाइपलाइंस के द्वारा यहां पे ऑयल की सप्लाई करना ईरान स्टार्ट करता है। तो यहीं पर पूरा का पूरा जो ऑयल रिजर्व है बैरल्स के माध्यम से तेल दुनिया को भेजता है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है। दूसरा, यहां पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो जो ये वाला रास्ता है, यहां से उसी के माध्यम से पूरी दुनिया में उसकी शिपिंग की जाती है। और यहां पर अगर इसकी सामरिक महत्व की बात की जाती है, तो अगर ये आइलैंड तबाह कर दिया गया जिस पर ईरान 90% बेस्ड है अपनी इकोनॉमी के लिए, तो वहां पर ईरान घुटनों पे अपने आप आ जाएगा, ईरान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और ये अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। अब सवाल यहां पे ये आता है कि अमेरिका ने तो ये स्टेप उठा लिया, तो उसके कुछ मेन कारण भी होंगे। तो कारण मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका युद्ध क्षमता में ईरान को कमजोर करना चाहता है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए ईरान के द्वारा जहाजों पर हमले और समुद्री मार्ग को बंद करने की जो धमकी है, वहां पर भी वो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हैं, आप युद्ध करिए। फिर तीसरा पॉइंट, ईरान को ये सीधा संदेश है कि अगर आप अमेरिका से अभी भी युद्ध बंद नहीं करते हैं तो हम उसके ऑयल रिजर्व्स को भी तबाह कर देंगे। और आखिरी में कूटनीतिक दबाव, कि यहां पर एक तरीके से ये बिल्कुल पीछे छिपकर ये दबाव बनाने की कोशिश है कि अगर हम आपके सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं तो हम आपके ऑयल रिजर्व्स को भी यहां पे समाप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां से आपको समझना होगा द एनाटॉमी ऑफ वॉर। यह हमला केवल सैन्य नहीं था, यह एक तरीके की आर्थिक वहां पे चोट है। क्योंकि अगर यहां पर सीधे सीधे हम खर्ग द्वीप को देखें तो वो एक ऊर्जा का स्रोत है, किसके लिए? ईरान के लिए। वहीं से वे ऑयल को निर्यात करते हैं और विदेशी जो करेंसी है उसको वो लेते हैं, जिससे वो युद्ध में फंडिंग करते हैं और फंड करके अपने पैसे को जनरेट करके यहां से हथियार को खरीदते हैं। हथियारों को खरीदने के बाद युद्ध में वो बने रहेंगे। तो इसी वजह से अमेरिका की जो चोट है वो वहां ना होकर यहां पे है कि आप ना तो पहले की जो पूरा स्टेप जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको कर पाएंगे, ना आप वॉर लड़ पाएंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और सोची समझी है। लेकिन युद्ध जब इधर से हो रहा है तो इधर से भी कोई ना कोई एक्शन होगा। तो इसी वजह से ईरान ने उसके पलटवार करते हुए कुछ बातों को कहा है कि आप हमें कमजोर ना समझें, हम भी 2-3 चीजें यहां कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि वो उस क्षेत्र को बर्बाद कर सकते हैं जो अमेरिका के आज की डेट में सहयोगी बनकर घूम रहे हैं। एक तो धमकी ये दी है। दूसरा, यहां पे मध्य पूर्व में युद्ध का जो विस्तार है, जो वहां पे रीजनल वॉर है, वो भी बढ़ती हुई अब दिखाई दे सकती है। क्योंकि यहां पर जितना भी एरिया है, अभी उन्होंने तुर्की के साथ भी अपने संबंधों को बढ़िया करने की बात कही है और वहां पर जो रास्ता तेल के लिए वो यूज करवाते हैं उसको भी बंद करने की यहां पे बात कह दी है। तीसरा, ऑयल क्राइसिस। अगर यहां पर ये सब कुछ होता है, खर्ग बर्बाद होता है या जिसे हम खार्ग कहते हैं वो बर्बाद होता है, तो यहां पर पूरा का पूरा निर्यात रुक जाएगा और यहां पे तेल का जो मार्केट है वो बर्बाद हो जाएगा, जिससे कि वहां की जो ऑयल की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी टेंशन की बात है, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। तो यहां पर उन्होंने सीधे बोला है कि जितने भी ये गल्फ कंट्रीज हैं मैं इनको भी बर्बाद करूंगा, इनका भी पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एकदम खत्म कर दिया जाएगा। यहां पर अब निष्कर्ष निकलता है कि जो ये युद्ध चल रहा है आज की डेट में, अगर ये जल्द से जल्द नहीं रुका तो हमारे आसपास के जो देश हैं वो तो खतरे में आएंगे ही, उसके साथ साथ पूरे विश्व में ऑयल का मार्केट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कि हमें सोचने के लिए फिर मजबूर होना पड़ेगा। अब यहां पर इंडिया के लिए यह बहुत मुसीबत बनने वाली है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया को यहां क्या स्टेप लेने चाहिए, किस तरीके से ऑयल को यहां रिजर्व करना चाहिए, ऑयल के लिए क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए।
नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।